Assalamu alaikum. Welcome to my channel Share for Share. डियर CSS एस्पायरेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो 2016 का है ऑफ अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग पेपर 1 और क्वेश्चन नंबर है 3B। तो इसमें जो है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया गया है और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया गया है। अब इनमें जो एडजस्टमेंट्स की गई हैं वो हमें एंट्रीज़ बनानी है, बस यही सॉल्यूशन है जो रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम पहले एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स में चेंजिंग आई है और फिर देखेंगे कि एसेट्स हैं या लायबिलिटीज़ हैं, डेबिट हुई हैं, क्रेडिट हुई हैं। तो आई होप कि आपको जो बेसिक रूल्स हैं अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के, डेबिट और क्रेडिट के, प्लस माइनस के, वो पता होंगे। अगर नहीं है तो फिर मैं बता देती हूँ, आपको सॉल्यूशन भी मैं दे देती हूँ। उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो काइंडली मेरा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए सॉल्व तो वो मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उनके सॉल्यूशन आपको निकाल के दूँ। तो डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं उन पे हम अगर नज़र डालें तो जो एसेट्स होते हैं वो डेबिट होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। और वही एसेट्स अगर क्रेडिट हो तो वो डिक्रीज़ होते हैं। ये रूल है, ये आप याद कर लें, रट लें, मेमोराइज़ कर लें। और लायबिलिटीज़ के साइड जो बैलेंस शीट की इक्वेशन है, लायबिलिटीज़ के साइड्स और जो ऑनर्स इक्विटी होती है, कैपिटल होता है, उसके लिए बिल्कुल एसेट से अपोजिट रूल है। उसमें जो क्रेडिट होता है तो इंक्रीज़ होता है अकाउंट, और डेबिट होता है तो डिक्रीज़ होता है अकाउंट। ये आपने याद कर लेना है। तो हम चलें सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आज का ये सॉल्यूशन है हमारा। इसमें हम पहले क्वेश्चन से, अगर आपको पास पेपर अपना निकाल लें और क्वेश्चन वो आप अपने सामने रखें और फिर मेरे वीडियो को पास करके फिर आप सॉल्यूशन को आहिस्ते आहिस्ते समझने की कोशिश करें। समझ में ना आए तो दोबारा देखें और ख़ुद फिर उसको सॉल्व करें। अपना रजिस्टर बना लें, उसमें ये चीज़ें नोट करते जाएँ, ये आपको एग्ज़ाम में काम आएंगी। तो पहले हम देखते हैं कि ये अकाउंट रिसीवेबल है, इसमें 8,800 है बिफोर एडजस्टमेंट एंड आफ्टर एडजस्टमेंट 10,000 है। और तो अकाउंट रिसीवेबल में जो दूसरा इफ़ेक्ट आया है वो सर्विस रेवेन्यू का आया है, क्योंकि हमने फिगर में मालूम किया है कि इसमें कितना डिफरेंस है। तो इसमें 1200 का डिफरेंस है, तो फिर अकाउंट रिसीवेबल में भी 1200 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये कोई एंट्री हुई है जिसमें क्रेडिट पे किसी ने कुछ सर्विसेज ली हैं, तो फिर वो अकाउंट रिसीवेबल में इंक्रीज़ हो जाएगा और सर्विस रेवेन्यू में भी क्रेडिट में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये एंट्री हमने बनाई है, देखें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 1200 और सर्विस रेवेन्यू डेबिट 1200। इसमें हम देखते हैं सर्विस रेवेन्यू, ये देखें सर्विस रेवेन्यू बिफोर एडजस्टमेंट इसमें 34,000 है, आफ्टर एडजस्टमेंट 35,200 है। तो ये क्रेडिट में भी इंक्रीज़ हो गया, लाइबिलिटीज़ के साइड जो ये बैलेंस शीट की होती है, और एसेट साइज अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट में इंक्रीज़ हो गया 1200 से। चलिए ये सॉल्व हो गई। अब नंबर 2 हम देखते हैं कि क्या है। सप्लीज़ है। अब सप्लीज़ में 2,300 है बिफोर एडजस्टमेंट एंड आफ्टर एडजस्टमेंट 700 है। तो इसमें ये नज़र आ रहा है कि ये कुछ सप्लीज़ हैं जो एक्सपायर हो गई हैं, यूज़ हो गई हैं, तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये इसमें क्रेडिट के साइड इसमें ये डिक्रीज़ हो गया है, और फिर एक्सपेंस में डेबिट के साइड ये इंक्रीज़ होगा। तो इसमें हम सप्लीज़ एक्सपेंस पे आएंगे तो ये देखेंगे कि ये 1600 से ये इंक्रीज़ हो गया है डेबिट के साइड। तो ये हम एंट्री बना लेंगे, सप्लीज़ एक्सपेंस 1600, और सप्लीज़ में से ये क्रेडिट साइड डिक्रीज़ हो जाएगा कि ये सप्लीज़ एक्सपायर हो गई हैं, कंज्यूम हो गई हैं। तो अब नंबर 3 अब हम देखेंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसमें एडजस्टमेंट की गई है। इसमें 4,000 है बिफोर एडजस्टमेंट और आफ्टर एडजस्टमेंट 2,500 है। तो इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस है जो एसेट है जो कि एक्सपायर हो गया है, तो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया है।
कितने नंबर से ये हो गया है, तो हम देखेंगे कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस है 1500 से ये डिफरेंस आ रहा है। तो ये प्री इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट के साइड इंक्रीज़ हो जाएगा 1500 से, और प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा 1500 से। तो ये यहाँ पे है प्रीपेड इंश्योरेंस 1500 से ये डिक्रीज़ हो गया है, और यहाँ पे ये इंश्योरेंस एक्सपेंस आ जाएगा, ये आ गया 11 नंबर, ये आ गया 1500 से। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं चौथी नंबर ट्रांजैक्शन पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये बिफोर एडजस्टमेंट 3600 है और आफ्टर एडजस्टमेंट 4900 है। इसमें नज़र आ रहा है कि ये क्रेडिट साइड इसकी एंट्री हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज़ हुआ है, तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी एसेट साइड्स इंक्रीज़ हो जाएगा। देखें, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1300 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1300। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये 1300 से इंक्रीज़ हो गया है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये टॉयलेट नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये 1300 से इंक्रीज़ हो गया है डेबिट साइड। अब आते हैं, अब कौन सी ट्रांजैक्शन है, सैलरीज़ एंड वेजेस पेएबल। सैलरीज़ एंड वेजेस पेएबल है बिफोर एडजस्टमेंट 5800 और आफ्टर सॉरी गलत पे लग गया, सैलरीज़ एंड वेजेस पेएबल नंबर 5। बिफोर एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, आफ्टर एडजस्टमेंट 1100 है। इट मीन्स के 1100 की जो है वो एक्सपेंस भी होगा। तो ये देखें, सैलरीज़ एंड वेजेस एक्सपेंस 1100 और सैलरीज़ एंड वेजेस पेएबल 1100। तो ये हमारा सैलरीज़ एंड वेजेस एक्सपेंसेस नंबर 9, ये 17,000 यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंस है, तो इसमें 1100 हम इंक्लूड करेंगे, तो ये 18,100 बन जाएगा। अब कौन सी ट्रांजैक्शन रहती है, अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू और रेंट रेवेन्यू। तो ये है हमारा रेंट रेवेन्यू 8 नंबर पे, ये 11,000 यहाँ पे दिया गया है बिफोर एडजस्टमेंट, और आफ्टर एडजस्टमेंट 11,700 दिया गया है। इट मीन्स इसमें 700 का चेंज है। तो ये रेंट रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट साइड होता है, लाइबिलिटी साइड होता है बैलेंस शीट सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन के। तो ये क्रेडिट हुआ है 700 से, इट मीन्स इसमें डेबिट हुआ होगा, वो अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू है। देखिए ये 1500 है, ये अब 800 हो गया है आफ्टर एडजस्टमेंट, तो ये डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का सल्यूशन। आप इसे अगेन अगेन देखें और समझने की कोशिश करें, और अपना रजिस्टर बना लें। मेरी वीडियोस को पॉज करके या स्लो मोशन में करके आप आराम से सुने, और काइंडली अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, और काइंडली सब्सक्राइब इट। थैंक यू।